गीत और संगीत की एक खास महफिल सज चुकी है और मैं आपके बीच हूं सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से। मैं हूं आपका दोस्त सिराज खान। तो भाई इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मेरे बगल में इतनी खूबसूरत हसीना है, मैं जरा उनसे पूछ लूं आपकी शादी हो चुकी है? नहीं तो भगवान कसम मेरा भी नहीं हुआ है। चलो चांस लग जाएगा तो भगवान की मर्जी। चलिए हंसने हंसाने की बातें तो मैं करता रहूंगा क्योंकि हंसाने का मेरे बहुत बड़ा बीमारी है। और अब मैं जिस कलाकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं उनके बारे में बता दूं कि बिहार यूपी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपने आवाज अंदाज और बिरहा स्टाइल को लेकर काफी लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं और आज आपके बीच लेकर आ रहे हैं भारतीय लोकगीत बिरहा अंदाज परदेसी बलमुआ। तो भाई उस कलाकार के बारे में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ए वादे शबा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं। ए वादे शबा कुछ तू ही बता, मेहमान जो आने वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में क्योंकि हम सभी पलके बिछाने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हम सब के बीच तशरीफ फरमा रहे हैं ओम प्रकाश यादव जी। जोरदार तालियां आपकी ओर से। इस खास महफिल में चार चांद लगाने के लिए ओम प्रकाश जी, साथ में डॉली जी और सोनम जी स्टेज पे, यहाँ मेगा जी तशरीफ पहले से हैं। इस खास अंदाज को आप तक पहुंचा रहे हैं टी सीरीज वीसीडी के माध्यम से। देखते हैं मस्ती भरा ये अंदाज। कांड तो आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, लेकिन ये कांड नहीं है। इस चीज को आप लोगों को सोचना है। बाबा परदेसी बलमुआ, परदेसी बलमुआ क्या है? आप लोग भी गांव से आते हैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता कमाने के लिए बाबा परदेश में, लेकिन परदेसी है क्या? बा सोचना है। सावन बरसता सलिन शौक से, खिली बाटिका प्यार का ले तराना। हर लताओं में कलियां निखर जाएगी, मधुकर चुमेंगे अब क्या है फसाना। तीर छोड़ा पवन उठ गई एक तूफान, मिट्टी उद्यान सपनों के संसार में। बंबई नगरिया में कब तक से रहियो, आई हो अब की सवनवा के ये विसार में। हमरे भोजपुरिया भाई ई जानत हुआ लोग 3 गो महीना बड़ा खतरनाक महीना होखेला। कौन कौन भैया? सावन के सोना महीने आवा इया सावन के महीना मेहरारून खातिर, बाबा सावन के महीना मेहरारून खातिर बड़ा खतरनाक महीना होखेला। हम कहिला सावन के महीना होखे, पुरवैया हवा होखे, रिमझिम पानी परत होखे, दुल्हन सेज पर होखे, आ पति परदेसी होखे। ओ समय मेहरारून के छाती पर जनाई की सांप लूटता। तो सोचा एक परदेसी की कहानी है क्या?
एगो मर्द के गवना भइल, एगो मर्द के गवना भइल और गवना करा के 4 दिन खाली मेहरारू के संगे बितौ, 4 दिन खाली मेहरारू के संगे बितौलन। 5वां दिन उ चल गलन बम्बई कमाए। आ जब बम्बई कमाए वो चला गया मर्द, तो जब सावन का महीना आया तो जो उसकी दुल्हन है सोनम, वो पत्र लिखती है, चिट्ठी में लिखती है कि सैया सावन के महीना आ गई, घरवा अइब तो झुलुहा के झुलाई होई या कजरी के गवाई होई। लेकिन पत्र में लिखलस का, चिट्ठी में लिखलस का, यहाँ हुए तरज बा, का गीत बा, उहे गीत का लाइन बा कि यारा पनवा खिया के सैया अब मारा मत जनावा अब ही लइका बानी। पनवा खिया के सैया मारा मत जनावा अब ही लइका बानी। छुआला पे हो जाई खराब अब ही लइका बानी। कहवा के पाना रहे, कहाँ के जरा दवाया बही लइका बानी। कहवा के पाना रहे, कहाँ के जरा दवाया बही लइका बानी। कहवा के पाना रहे, कहाँ के जरा दवाया बही लइका बानी। कहवा के पाना रहे, कहाँ के जरा दवाया बही लइका बानी। जरा दपनवा करेला खराब अब ही लइका बानी। जरा दपनवा करेला खराब अब ही लइका बानी। जरा दपनवा करेला खराब अब ही लइका बानी। ई धुन बा, मगर वो औरत पत्र में लिखती है, गौर करेंगे कहानी पर। वो औरत पत्र में लिखती है, का लिख लेबे कि गई आरा गईला परदेसवा सैया अब भेजे ना सनेसावा हो निरमोहिया बालन। चल ना जवानिया पे जोर हो निरमोहिया बालन। चिट्ठी में लिख ले बे कि सैया
अगर सावन के महीना में अइब वाह वाह त झुलुहा के झुलाई होई आ कजरी के गवाई होई। वाह लेकिन ई पवन कुमार रउआ सब जानत बने, बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार जी के, बहुत बहुत शुक्रिया बा। ई बहुत रुपया के इनाम दिहलन, इनाम तो अनमोल होखेला। वाह वाह खैर ये बात के छोड़ल जाओ, हई बात सुनी। उ मेहरारू लिखलस कि अगर सावन के महीना में अइबा त झुलुहा का झुलाई होई या कजरी का गवाई होई। देखा उ बम्बई वाला मरद परदेसी वाह चिट्ठी के जवाब लिखले बा, आ चिट्ठी के जवाब लिख के कहलस का एक लाइन तर्ज बा जवन की रेडियो रिकॉर्ड से हमरा आवाज में रउआ सब सुनत होगा। वाह का तर्ज बा भाई? ओए होए होए होए, एगो मेहरारू अपना मरद से कहत बे, सोनम जी का कहत बे कि हरवा और पहला बधरिया वरिया जाए सैया बलमा पियावा मत जा विदेशवा तू देशवे कमा। मत जा देशवे कमा, मत जा विदेशवा तू। हई गाना के बात सुन ल, धुन से सुघर गाना के बात लिखल गई। कवि जी लिखलन ह उ मरद चिट्ठी में लिखत बा कि तू सावन के महीना में बोलावत अड़ू हम आई। कहिया आई? सावन महीनावा में आई भी गोरिया तोहरे 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 सुख के सपनवा मिटैबे गोरिया तोहरे सुख के सपनवा मिटैबे गोरिया तोहरे सुख के सपनवा मिटैबे सावन का महीना में जरूर आई। इतना भाई आप लोग बैठल हुआ कहानी पर ख्याल करिए। पति परदेसी लिख रहा है पत्र में कि मैं सावन के महीना में जरूर आऊंगा, लेकिन किस दिन आऊंगा? 15 तारीख रही, 15 तारीख रही शनिवार दिनवा, 15 तारीख रही शनिवार दिनवा, 15 तारीख रही शनिवार दिनवा। कहाँ कई कहानी बा, कहवा हम आई? 15 तारीख रही शनिवार दिनवा, ताही समय उतरब कारी साथ स्टेशनवा, ताही समय उतरब कारी साथ स्टेशनवा, ताही समय उतरब कारी साथ स्टेशनवा। आवा है जा, आवा है जा, है जा, है जा, है जा आवा। उमरत चिट्ठी में लिखलस कि 15 तारीख शनिचर दिन के हम आई। आया के सावन के महीना में करब का कि संगवा में झुलुहा, संगवा में झुलुहा झुलैबे गोरिया। झुलुहा समझ रहे हैं आप लोग? संगवा में झुलुहा झुलैबे गोरिया तोहरे तोहरे सुख के सपनवा मिटैबे गोरिया, तोहरे सुख के सपनवा मिटैबे गोरिया, तोहरे सुख के सपनवा। कहानी पर गौर हो।
सभी लोग परदेसी हैं। 15 तारीख शनिचर दिन को अगर जो बिहारी भाई होंगे मुगल सराय से आगे बढ़ते होंगे बक्सर स्टेशन, वाह वाह बक्सर से आरा, और आरा से एक स्टेशन पहले कारी साहब वाह स्टेशन पड़ता है। वो परदेसी कहता है कि मैं कारी साथ स्टेशन पर उतरूंगा वाह और कारी साथ स्टेशन पर तुम 15 तारीख शनिचर दिन को याद रखना। वाह अपनी दुल्हन को पत्र लिख रहा है। आज जो पत्र लिखा है वो अपनी दुल्हन को, तहेतना परदेसी भाई बड़ा केहू मेहरारू लेके जे ना आइल होई एजा त जहिया मेहरारून के अगर परदेसी चिट्ठी लिख दिहन कि फलाना तारीख के हम जात बानी ओई जा आवत आनी घरे, तो उ मेहरारू एड़ी उठा के चहुए पर चली, चहुए पर चली कि आज हमार मरद आवत है। हाँ सही बात बा ना। अब उ मेहरारू शनिचर दिन 15 तारीख के कैलस का बाबू कहल गई उ मेहरारू कैले का बे कि दिन शनिवार आवा के अरे कोई का सिंगारावा से अब चलली टिसनावा की ओर रे दुल्हनिया। यहीं से कहानी मोड़ लेती है क्या कि दिन सारा बीती गईले, गौर करेंगे आप लोग कि दिन सारा बीती गईले नहीं परदेसी आइले। अब चली घर मना कोर थोरा रे दुल्हनिया। एक बंबई से ट्रेन खुलती है कुर्ला पटना एक्सप्रेस, कुर्ला पटना एक्सप्रेस एक बंबई से ट्रेन खुलती है। तो वो लिख दिया आदमी, वो परदेसी लिख दिया कि मैं कुर्ला पटना से आ रहा हूं, वाह वाह जबकि कुर्ला पटना का ठीक 7:45 पर कारी साथ स्टेशन पर उसका टाइम है। वाह वो लिख दिया। अब उस शनिचर दिन 15 तारीख के मेहरारू है भैया पूरा शौक सिंगार कोई के जानलू हो सोनम ए वो पूरा शौक सिंगार कोई के आ एकदम समझ ल न कि चौचक रूप बनौले बे कि आज हमार मरद आवे आला बा। आ एकदम कारी साथ स्टेशन पर सवेरे में 7 बजे पहुंची तो गई। सारा दिन इंतजार में बीत गया लेकिन उसका पति परदेसी नहीं आया। सांझ हो गया, सूर्यास्त होने लगा। आज जब ना परदेसी आई तब तो वो औरत के मन धूमिल हो गई, शौक सिंगार सब धूमिल हो गया। और कारी साथ स्टेशन के बगल में एक छोटा सा गांव बीबीगंज गांव है, उसी गांव की ओर रहने वाली औरत थी। वो चल पड़ी बीबीगंज गांव की ओर कि अब मेरा पति परदेसी नहीं आएगा। और जब बीबीगंज गांव की ओर चल देती है तब अचानक हुआ क्या, हुआ क्या कि वही रही में सेठ जी रास्ता में, वही रही में सेठ जी भेटाई गई हो। वही रही में सेठ जी भेटाई गइले हो। वही रही में सेठ जी भेटाई गइले हो। वही रही में सेठ जी भेटाई गइले हो। वही रही में सेठ जी। उ सेठ जी वही गांव बीबीगंज गांव का रहे वाला। वाह आप लोग गौर करब, वही बीबीगंज गांव का सेठ जी रहे वाला रहलन। कैलन का चेहरा पे जियारा, चेहरा पे जियारा लुभाए गईल रे। वही रही में सेठ जी भेटाई गईल है। वही रही में सेठ जी भेटाई गइले हो। वही रही
सेठ जी वही गांव के रहे वाला, वही गांव के सेठ जी रहे वाला। कहलन कि ए भाई ई जवानी लेके आई चेहरा धूमिल कहाँ कैले बड़ू। मेहरारू कहलस कि ए सेठ जी का कहीं, हमार परदेसी बलमुआ आज आवे वाला रहल लेकिन ना आइल। तब हमरा नइखे जनत कि सावन के महीना में ई जवानी के मजा केकरा से ली है। जवन रोगिया चाहे तवन बैदा बतावे। सेठ जी कैलन का कि मीठी मीठी बात कर लिहला फसाई, मीठी मीठी बात करी लिहल फसाई, मीठी मीठी बात करी लिहल फसाई। राखे दुलहिनिया राखे दुलहिनिया को घर वाली आई, राजा दुल्हनिया के घर वाली आई, राजा दुल्हनिया के घर वाली आई। अरे बीते 3 साल पिया आय गईले रे ओही रहिया में सेठ जी। बात तनी समझ लिया, कहानी फिर यहीं से मोड़ ले रही है। ओ रास्ते में बीच में सेठ जी मिलन, कहलन मेहरारू से कि इतना सबक सिंगार कई के आई चेहरा धूमिल का है बा। कहलत कि का कहिए सेठ जी, आज हमार परदेसी बलमुआ आवे के कले रहा लेकिन आइल है ना, तो हमरा नइखे जनात कि जवानी के मजा के करा से लिही। सेठ जी कहलन कि सुना, तहार जब परदेसी बलमुआ ना आइल तो इस सावन के महीना में जवानी के मजा हमरा से ले ला। सोचा लो, कहलन सेठ जी की जवानी के मजा हमसे ले ला सावन के महीना में। हम वादा करत बानी कि जब तहार परदेसी बलमुआ आ जाई तो हम तोरा के छोड़ देब, तू चल जाइह। अब जौन रोगिया चाहे तौन बैदा बतावे, जौन मेहरारू चाहत रहल तौने सेठ जी कह दियालन। अब सेठ जी के संग उ मेहरारू चल दिहलस। 3 साल बीत गई। 78 की ये कहानी है। 78, 79, 80 आ गया। 80 में जब सावन का महीना आया तो परदेसी बंबई वाला जो उसका परदेसी बलमू था उसको याद आया कि मेरी बीवी मेरे घर पर है। 3 साल के बाद 78 की कहानी है। 78, 79, 80। 80 में उसको याद आया कि मेरी पत्नी मेरे घर पर है और वो मेरी याद करती है। तब वो क्या किया, वो बंबई जो उसका मर्द रहता था, उसका पति जो रहता था, अब वो तुरंत सीख लिया। सीख समझ रहे हैं, CL समझ रहे हैं, छुट्टी जवना में 15 दिन के मिलेला कि 17 दिन के मिलेला, जवन भी होखे उ तुरंत CL लिहलस। आया गोइल कारी साथी स्टेशन पर। आ जब कारी साथी स्टेशन पर आयल बीबीगंज गांव में गोइल तो देखलस कि ये भाई घर में ताला लागल बा। ओकर मेहरारू तो सेठवा के संग रहत रहे। आ अगर 3 साल बीतला में 3 साल के दरमियान उस सेठ के शरीर से उस औरत को 2 बच्चा हो गया। 2 बच्चा हो गया था। अब जब वो किया क्या, परदेसी करता है क्या कि पता लगाए सेठ के घर में अरे रहती मेरी नार, जाकर देखा बीबी के संग खेलत 2 कुमार। पता लगाते लगाते सेठ के घर पहुंच गया और जब सेठ के घर पहुंचा तो देख रहा है कि मेरी औरत के साथ 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। दूसरा का गया है, जाकर कहता है कि डांट कर बोला कि ये तुमको यहाँ लड़के खिलाने की ड्यूटी मिली है,
औरत बहुत मार्मिक जवाब देती है, कहती है कि सुनो। औरत जवाब दे रही है, छायावाद में यहां से कहानी मिलेगी लेकिन भाव स्पष्ट होता जाएगा। क्या कहती है? फिल्म का नाम धूल और फूल। एक लाइन तर्ज है। सोनम जी क्या तर्ज है? यही तर्ज है कि तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ। मगर रामदेव उस्ताद मर गए, लेकिन एक बात लिखे थे, एक बात कहते थे कि बिरहा 3 तरह के होला। बालू पर लकीर, पानी पर लकीर और पत्थर पर लकीर। बालू पर लकीर धुन तराना होला। बालू पर लकीर हवा के झोंका आई खत्म हो जाए। पानी पर लकीर धुन तराना होला छिनरी भौजी, सुनबा लोग भुला जीवा। लेकिन पत्थर पर लकीर बिरहा की लाइन होती है। वो औरत बड़ी मार्मिक लाइन में जवाब दे रही है, कहती है कि सुनो, कहला सु परदेसी बलमुआ की बतावा कि हवा कैसे अइलू। मेहरुआ कलश के हम तो अली तो अपना गाँव में बानी, लेकिन ये बताओ कि तू बम्बई से हवा कैसे अइला। भोजपुरी में एगो कहावत कहल जाला कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। उल्टे सवाल मेहरुआ कह दिलस कि तू एजा कैसे अइला। मर्दा जवाब दिलस, बड़ी लाइन का जवाब दिले बा। का दिलस कि सलब सो गया था। पढ़े लिखे सज्जन जरा गौर करेंगे इस लाइन को। सलब सो गया था, सलब माने फतिंगा। सलब सो गया था समाने जलाई। समा मतलब दिया, समा मतलब दिया, सलब मतलब फतिंगा। ई मतलब कहे कि वो अपना के प्रमाण दिया फतिंगा के, आ मेहरुआ के प्रमाण दिलस दिया के। कहलस कि जब ई दिया जलल तो समा फतिंगा, समा जब ई दिया जलल है तो पतंगे फतिंगा तोहरा पास आइल है। का कहलस कि सलब सो गया था, फतिंगा सुता रहा, लेकिन जब दिया के याद आइल तो तरह लगे आइल कि सलब सो गया था समाने जगाई। यहाँ से वहाँ तक मुझे खींच लाई। सलब सो गया था समाने जगाई, यहाँ से वहाँ तक मुझे खींच लाई। सलब सो गया था समाने जगाई, यहाँ से वहाँ तक मुझे खींच लाई। सलब सो गया था समाने जगाई, यहाँ से वहाँ तक मुझे खींच लाई। सलब सो गया था। ई फतिंगा सूत गई रहल हो, लेकिन जब दिया के याद आइल तो तोहरा लगे आइल हो। फतिंगा के प्रमाण दिहलस अपना से, आ दिया के याद दिहलस ओ मेहरुआ से। तब मेहरुआ कहलत कि सुनो, तू तो ये तरह अइल। उ मेहरुआ बतावते कि तू तो ये तरह अइल, लेकिन हम कैसे अइली। मुहब्बत का शोला शिकारी बना तो, मोहब्बत का शोला शिकारी बना तो, मोहब्बत का शोला शिकारी बना तो। अरे विवश हो बलमू से यहाँ मैं हूँ आई। कहलस कि जब प्यार में हमनी के हम चिट्ठी दिहली आ तू ना अइला तो हम समझ गए कि हमारा प्यार में आग लग गई। तब हम मजबूर होके सावन के महीना में जवानी के मजा लेवे खातिर अइली, ए सेठ के सहारा लिहली। देखे वो परदेसी क्या है। परदेसिया कहलस कि कोनो हमका इतराज नहीं खे। जलेगी समा तो, जलेगी समा तो पतंगे जलेंगे। जलेगी समा तो, अरे दिया जली तो फतिंगा जलवे करी। जलेगी समा तो पतंगे जलेंगे। जलेगी समा तो पतंगे जलेंगे। झूमेगी बसंती तो सुमन भी खिलेंगे।
कहलस कि जब दिया जली तब फतिंगा जलवे करी। आ जब सावन झूम के आई, समझ लू हो, ओए होए होए होए, जब सावन झूम के आई तब फूल खिलबे करी। फूल के प्रमाण दिहलस उ परदेसिया दोनों लइकवन से। देखे वो परदेसी कैसा है। दूसरे मर्द से 2 बेटा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है क्या कि चलो प्यारी घर पर ललन को लियाई, चलो प्यारी घर पर ललन को लियाई, वहाँ से यहाँ तक मुझे खींच लाई, चलो प्यारी घर पर ललन को लियाई, वहाँ से यहाँ तक मुझे खींच लाई। ए बाबू अब समझ लीजिए, ओ परदेसी कह रहा है कि चलो हमें एतराज नहीं है। सोनम समझ रही हो, कह रहा है कि हमें एतराज नहीं है, दूसरे से तुमको 2 बच्चा हो गया, लेकिन हमें एतराज नहीं है। तुम आओ मेरे साथ आओ, दोनों बच्चों को उठाओ, चलो चलो हम लोग अपने घर चलते हैं, चलो हम लोग अपने घर चलते हैं। आखिर में बाबू वो औरत उठाई है दोनों बच्चों को और अपने घर चल देती है। तब तक सेठ रास्ते में मिल गई। सेठ रास्ते में मिल गया, उधर से सेठ आ रहा था, इधर से ये अपनी दोनों बच्चों को लेकर जा रहा था अपनी बीवी के साथ। सेठ बोला कि सेठ बोला डांट करके, क्या हमने तुमसे वादा किया था। क्या वादा किया था कि तुम्हारा जब पति आएगा तो तुम अपने पति के साथ चली जाना, लेकिन हमसे जो पैदा होगा वो लेकर मत जाना, तुहारना ये मेरा वादा था। ओ सोनम सुनो इधर, हमने तुमसे वादा किया था। अरे भाई हमने तुमसे वादा किया था, हमने तुमसे वादा किया था कि तुम्हारा जब पति आएगा तो तुम चली जाना, लेकिन हमसे जो पैदा होगा उसको लेकर मत जाना भैया, ये मेरा वादा है। औरत बोली कि हाँ ठीक है, ये आपने वादा किया था। सेठ बोला कि ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये मेरे हैं। परदेसी बोला कि ये सुनो, अरे भाई सुनो, बोला कि सुनो, इसने वादा किया था कि मेरे बच्चे के लोग लेकर मत जाना, तो ठीक है। मैं बंबई में 3 बरस रहा हूँ, बंबई में 3 बरस रहा हूँ, जितनी दौलत कमाया है वो सारी दौलत में आग लगा दूंगा, सारी रोट जल कर राख हो जाएगी, लेकिन दोनों बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। कौन बोला? परदेसी बोला कि दोनों बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपनी औरत से बोला, बीबी से कि चलो सुबह होते ही अदालत का सहारा लेकर मैं दोनों बच्चों को घर लाऊंगा। दोनों बच्चों को छोड़कर दोनों पति पत्नी चले गए, चले गए दोनों मेहरारू मर्द। आज सवेरे में जाके पटना, बिहार में पटना अदालत में केस दायर हो गया। जज बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, पूरी पब्लिक बैठी है कि क्या जज साहब सुनाएंगे फैसला। जज साहब बोले कि सबसे पहले इस परदेसी का बयान होगा कि ये परदेसी केस दायर किया है, इसका बयान क्या है। परदेसी बोला कि कटघरा में खड़ा है और परदेसी हाथ जोड़कर बोला कि जज साहब माई बाबू, तू ही माई बाबू बड़ा, हमार फैसला इहे बा, हमार बयान इहे बा। जज साहब बोले कि परदेसी बयान दो। परदेसी बयान दे रहा है, क्या? परदेसी बयान दे रहा है तर्ज बाका कि हमको भी साथे
हमको भी साथ लिए जाना पिया जब जाना विदेशवा हो। हमको भी साथ लिए जाना पिया जब जाना विदेशवा हो। हमको भी साथ लिए जाना पिया जब जाना विदेशवा हो। लेकिन वो परदेसी बयान दे रहा है अपना, क्या कह रहा है? अंगने में बोली, गौर करेंगे आप लोग जरा इस कहानी को। वो परदेसी बयान दे रहा है, अंगने में बोली तरोइया, तरोई समझ रहे हैं? खरोई नेनुआ सतपुतिया बिहार में कहल जाला। नेनुआ सतपुतिया कहलस कि नेनुआ सतपुतिया के अपना अगना में एगो पौधा लगौली। उ कैलस का, अंगने में बोली तरोइया जबर सर भैले झगड़वा हो। कहानी पर गौर रहे। परदेसी बोला कि अपना अगना में हम सतपुतिया नेनुआ का पेड़ लगौली। नेनुआ सतपुतिया का पौधा का प्रमाण दिहलस मेहरुआ से। कहलस का कि पौधा बढ़ल फरल दूसरे के अंगना। पौधा बढ़ल फरल दूसरे के अंगना। पौधा बढ़ल फरल दूसरे के अंगना। दूसरे हमारे पड़ोसी के घर में वो पौधा बढ़त बढ़त चल गयल। आ जब चल गयल तो दूठे फर लगल। दोनों फरवा का प्रमाण दिया ओ परदेसी दोनों लइकवन से। कहलस कि दूगो फर लगल। अब जब वो अगना में तुरे खातिर हम जात बानी फरवा, तो उ करत का बड़ा नगना वाला कि नाहक करेलन बरिया जबर सर करनी पतावा हो। कहलन की सुनो, कहला सुपरदेशी की सुना, ऊ जज साहेब जब हम अगना में तूरे खातिर जात बनी दोनों फरवा, तो ऊ अगना वाला कहत बनन, का अगना वाला कहत बनन कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में। कहलस परदेसिया के जज साहेब हम हूँ जवाब दिहली। का जवाब दिहली? तेरे अंगने में हमारा बड़ा काम है। तेरे अंगने में हमारा हमारा बड़ा बड़ा काम काम है। है। अंगने में हमारा बड़ा काम है। तेरे कहलन जज साहब की तुहार बयान भयल। परदेसिया कहलस कि हाँ जज साहब निपटावे के चाहे कि वो दोनों फरवा के कर भइल। हमार भइला कि वो पड़ोसी वाला का भइल। कहलन की बस तुम्हारा बयान हो गया, अब उस औरत का बयान लेना है। औरतिया आइल बे कटघरा में खड़ी बे। कलश किए जज साहब माई बाबू हमारी है बयान बा। कवन बयान बाटे? तरज बा भोजपुरी गीत मेहरारू गावे। का गावेलिन कि वो परा चढ़ा त मोरी बहिया मुरुकली। ऊपर चढ़ा त मोरी बहिया मुरुकली। ऊपर चढ़ा त मोरी बहिया मुरुकली। गीत से सुंदर गाना का बात लिखल गई। हई मेहररुआ जवाब दे लेवे, बड़ा सुंदर जवाब दे लेवे। का जवाब दे लेवे? कहलस कि जज साहब हमार बयान बा कि हमार बेहुड़ी रहे। बेहुड़ी समझ रहे हैं आप लोग ना? कहतरी जौना में दही जमावल जाला। कहलस कि हमार बेहुड़ी रहे, हमार दूध रहे, लेकिन हमारा दही खाए के मन कर गई, जोरन हमारा पास ना रहे। हम कैली का कि अपनी बेहुड़िया हम दहिया जमावली। अपनी बेहुड़िया हम दहिया जमावली। अपनी बेहुड़िया हम दहिया जमावली।
कहलस कि हमार दही खाए के मन कैल तो हम कैली का अपनी बेहुड़िया हम दहिया जमावली अरे दूसरे से लेके जो रनवा गजब होई गईले 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 हमारा पास बेहुड़ी बा दूध बा दही खाए का मन कैले बा जोरन ना बा दूसरा से जोरन लेके हम दही जमा ले आप लोग समझ रहे होंगे है ना समझते हैं ना बाबा बेहुड़ी का प्रमाण वो औरत अपने से देती है दूध का प्रमाण अपने से देती है जोरन के प्रमाण के करा से दिहलस सेठ जी से कहलस कि हम दूसरा से लेके जोरन जमा लेनी दही जाम गई आज जब दही जाम गई तब भइल का कि दहिया कमाई हम घिउआ निकलली दहिया कमाई हम घिउआ निकालनी दहिया कमाई हम घिउआ निकालनी अरे दहिया कमाई हम घिउआ निकलली मांग लागल या के पाई मानवा गजब होई गईले ये बाबू मांगे लागल आके पाई मानवा गजब होई गईले ये बाबू मांगे लागल के भाई मनवा गजब होई गईले मांगे लागल के भाई मनवा गजब होई गईले बाबू कहला सोरतिया की ए जज साहेब ए जज साहेब हमार बेहुड़ी बा हमार दूध बा हमारा दही खाए का मन कल जोरन दूसरा से लेकर दही जमा लिहली तई बतावा कि अब जोरनवा जौन देले बा कहता कि घिउआ हमार भइल दही के मई के घिउ निकाल दिहली तई बतावा कि घिउआ केकर भइल हमार भइल आ कि जोरनवा ला के भइल औरत बतावत बे कि के का चाहे घिउ और तू ही बतावा के चाहे घिउआ बा तू ही बतावा के चाहे घिउआ बा तू ही बतावा अरे के चाहे घिउ यही फैसला सुनावा के चाहे घिउआ ही फैसला सुनावा के चाहे घिउआ ही फैसला सुनावा तब यही बात मोर यार मनवा गजब होई गईले ये बाबू यही बात मोर यार मनवा गजब होई गईले ये बाबू यही बात मोर यार मनवा गजब होई गईले बाबू बात समझ लीजिए धुन तराना अपनी जगह पर लेकिन कहानी के भाव स्थल अपनी जगह पर ओ परदेश ओ औरत कह रही है कि जज साहब हमारे पास दूध था हमारे पास कहतरी बेहुड़ी था हमने दूसरे से जोरन लेकर दही जमा दिया और उसको मह कर घी निकाल दिया तो अपने को प्रमाण देती है औरत दूध और बेहुड़ी से और जोरन का प्रमाण किससे देती है आप लोग समझ गए होंगे सेठ से कहती है कि उसको मह कर हमने घी निकाल दिया तो ये बताइए जज साहब कि अब वो जो जोरन दिया है वो कह रहा है कि घी मेरा है तो आखिर वो घी किसका है मेरा है कि वो जोरन वाला का है इसका तो प्रमाण हो गया अब प्रमाण सेठ जी का रहा बयान जज साहब बोले कि दो आदमी का बयान हो गया अब सेठ का बयान रहा सेठ आओ कटघरे में तुम अपना बयान सुनाओ सेठ जाता है हाथ जोड़ करके बोलता है कि साहब मेरा बयान यही है क्या सेठ बोलता है कि अरे गिरल रहिया गौर करेंगे कहानी के अंदर यही मार्मिक चीज है पूरी कहानी का निचोड़ है सेठ बोल रहा है कि मेरा बयान है जज साहब कि गिरल रहिया अरे उठाया बटुआ राखिया अपने भवानवा लिया बटुआ बटुआ बड़ी ऊंची आवाज में सेठ बोला है कि ये जज साहब हमने
कारी साथ स्टेशन से एक रोज आ रहा था, बीच में बट्टू पा गया। बट्टू समझ रहे हैं आप लोग, जिसको इंग्लिश में मनी बैग कहा जाता है। बोला कि मैंने मनी बैग बट्टू पाया और उस बट्टू को घर लाया, लेकिन मैंने क्या क्या कि बटुआ में रखली हम 2 रुपया। उ बट्टू के सेठ जी प्रमाण दिहलन ओ मेहररुआ से, आ 2 रुपया के प्रमाण ओ दोनों लइकवन से दिहलन। का कहलन सेठ जी, बटुआ में रखली हम 2 रुपया। आ तबले मांगे लागल के बट्टू वाला भैया। अरे रही रुपया निकाल लवटाया बटुआ, तबले बतिया के दिहले बढ़ाए बटुआ, दिहले बढ़ाए बटुआ। तनी बात समझ ला लोग, एकदम कहानी शीशा जैसन समझ में आ जाई। बस आखिर में ओ औरत नहीं बल्कि वो सेठ उस जज से बयान कर रहा है कि ये जज साहब, कारी साथ स्टेशन से हम आ रहे थे, बीच में एक बट्टू पाया। बट्टू के प्रमाण दिहलन ओ दुल्हन से, कहलन कि बटुआ के हम घरे ले ली, आ वो बटुआ में 2 रुपया डाल दिहले। 2 रुपया के प्रमाण समझत हुआ लोग, दोनों लइकवन से कहलन कि 2 रुपया डाल दिया। और कुछ दिन बीता, तब तक वो बट्टू वाला साथी चला आया। और जब बट्टू वाला साथी चला आया तो अपना वो बटुआ मांगने लगा। हमने जो 2 रुपया डाला था वो 2 रुपया निकाल लिया। क्या बात है, हाँ? वो कह रहा है कि जो मैंने 2 रुपया डाला था वो 2 रुपया निकाल लिया, उसका बट्टू हमने दे दिया। तो उसका जब बट्टू दे दिया तो अब वो कह रहा है कि भाई इस बट्टू में 2 रुपए थे, तो दोनों रुपए मेरे भी हैं, मेरे ही हैं। जज साहब, माई बाबू सरकार आप हैं, फैसला किया जाए कि वो दोनों रुपए किसके हैं, हमारे हैं या बट्टू वाला साथी के हैं। जज साहब के दिमाग चकरा गए, जज साहब का दिमाग चकरा गया। 80 की बात है, 80 में जज साहब ने अदालत उस दिन स्थगित कर दिया। दिमाग काम नहीं कर रहा था। अदालत वो तो जानते नहीं थे, वो कहा जाना था कि मेरा लड़का के झगड़ा बा, वो तो जाना था कि अरे भाई तीनों के बयान तो 3 लाख के हो गई, अब हम करी का। अदालत स्थगित कर दिए, बोले कि ठीक है, आज अदालत स्थगित कर दी जाएगी। आज अदालत स्थगित की जा रही है ना मास्टर साहब। सन 81 में 2 जनवरी को अदालत खुली। बोले कि 2 जनवरी को 81 में 2 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। तीनों आदमी 81 में 2 जनवरी को पटना हाई कोर्ट में जुटे। आज जज साहब फैसला सुना रहे हैं। फैसला सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? यही मेरे विरह का पूरा निचोड़ है। इतना ही में पूरी कहानी है, मात्र आप लोग गौर करेंगे, इसी में कहानी है। क्या? जज साहब फैसला सुना रहे हैं। कहा गया कि जो रुजुआ जो रुजुआ यावरा
जगह दुनिया में दादा भाई भाई में दत दुश्मनी कराओ। जज साहब बतला रहे हैं, शिवपुरी जी ध्यान से सुनिएगा। जज साहब क्या बतला रहे हैं कि जेकर जमीन दुनिया में होला ये भैया, जेकर जमीन दुनिया में होला ये भैया, अरे वो करा पे होला अधिकार वो के भाई, वही फल खाने का सादा है अधिकारी बाबू, वही फल खाने का सादा है अधिकारी बाबू। हाई दही वाली फैसला तू सुना मन लाई। जज साहब फैसला सुना रहे हैं कि सबसे पहले परदेसी का बयान है। तो परदेसी सुनो, तूने अपने आंगन में नेनुआ सतपुतिया का पौधा लगाया, दूसरे के आंगन में वो जाकर फर गया। तो आज तक यही प्रमाण मिला है कि जमीन का भागी जमींदार होता है। अगर तू अपने आंगन में नेनुआ सतपुतिया का पेड़ लगाया नहीं होता तो दूसरे के आंगन में वो जाता कैसे? अगर दूसरे के आंगन में जाकर फल गया तो उस फल का वो अधिकारी नहीं है। वो यही कह सकता है आंगन वाला कि ए भैया तू अपना आंगना में नेनुआ सतपुतिया के पेड़ लगौला, हमारा आंगना में आ गइल बा तो हमारा आंगना में क्षति पहुंचावत बा। तू अपन नेनुआ सतपुतिया के पौधा अपना आंगना में रख, न कि दोनों फल के भागी हो सकत बा। गौर करेंगे कहानी के अंदर। अब वो दोनों फल का भागी वो परदेसी हो गया, समझला? दोनों लइकवन के भागी वो परदेसी हो गई। अब जज साहब कहलन का दही वाली फैसला तू सुन मन लाई। कहलन के अब दही वाली तू सुना, तहार फैसला बा। तोहरे बेहुड़ी और दूधवा बा तोहरे गोरी, बेहुड़ी तोहरे बेहुड़ी और दूधवा बा तोहरे गोरी। अरे निरसा जोरा नवा के डललू रलियो, तोहरे बेहुड़ी बा तोहरे दूध बा, तोहरे बेहुड़ी बा आ तोहरे दूध बा। जोरन दूसरा के ले के डाल दिहलू। आज जब दूसरा के जोरन ले के डाल दिहलू, करता नदानी जे की मांग के उ घिउआ भैया, करता नदानी जे की मांग के उ घिउआ भैया। अरे दोनों के ऊपर अधिकार तुहर पाई। तोहरे बेहुड़ी बा, सुना ताड़ू, तोहरे बेहुड़ी बा तोहरे दूध बा आ दही जमावे खातिर नीरस जोरन के तू ले के डल्लू। जज साहब कहलन कि ए गोरी जाकर उससे पूछना जो जोरन दिया है, उससे पूछना कि क्या जोरन में घी भी दिया है। अरे तुमको तो घी निकाल कर केवल माठा दिया है दही जमाने के लिए, समझ रहे हैं? हाँ, तुमको केवल जोरन में घी निकाल लिया है और माठा दिया है। दही जमाने के लिए केवल माठा की जरूरत होती है। तो बताओ वो गलती कर रहा है कि तुमसे घी मांग रहा है जोरन के बदला में। जज साहब कहते हैं कि दोनों के ऊपर अधिकार तोहर बाटे गोरिया, दोनों के ऊपर अधिकार तोहर बाटे गोरिया। अरे बतानी अगवा का सुनाई जौहरी। कहलन की सुना, वो गलती कर रहा है कि तुमसे जोरन दिया है और घी मांग रहा है। हाँ, एक काम है,
बड़ी ऊंची बात जज साहब बोले कि अगर तुमको जोरन दिया है तो जोरन के बदले में जोरन मांग सकता था, घीव नहीं उसको चाहिए, घीव तुम्हारा है। तो एक काम करना कि अगर जोरन उसको लेना है तो जोरन के बदला में उसको जोरन चाहिए तो तुम भी किसी जगह से जोरन का जुगाड़ करके उसको जोरन दिवा देना। जज साहब बड़ी ऊंची बात बोले। सेठ अब तो घीव के प्रमाण देले रहे लइकवन के। कहलन जज साहब की सुनो, अब तो मेहरारू के हिस्सा में वो घीव मतलब लइकवा चल गिलन। तो मरद और मेहरारू राजी रहबे कैलन, दोनों लइकन के उठौलन चल दिहलन। मरद मेहरारू राजी रहबे कैलन। ओइसनो मरद ना मिली आज के युग में। हेतना परदेसी बाड़ा लोग, सुना लो, अगर आज के युग में केहू के मेहरारू सुन ला लोग, हम का कहता नहीं, केहू के मेहरारू 4 दिन घर से बहरे निकले और दूसरा के संगे रात बिता के आवे, अब मर्द के पता चल जाए कि दूसरा के संगे रात बिता के आवत है, तो मेहरारू के आवे से पहले दुआरी पर मोटवा डंडा लेके बैठा रहे। आज में दुआरी में लात डली हन, चूतर पर 4 डंडा कहाँ गई रहलू है, उन पर का सवा के गई रहलू है। लेकिन वो मर्द कैसन बा कि दूसरा के जन्मल 2 गो लइका लेके चल जरस मेहरारू के संगे। सेठ जी के बयान रह गई बा। जज साहब कहलन कि ये सेठ जी तू तो अपन बयानवे गलती लिखवा देले बड़ा यार। कहलन कि का, तब जज साहब कैलन का कि कैला नदानी भारी सेठ रहिया में दादा, कैला नदानी भारी सेठ रहिया में दादा, अरे गिरलिया दिल्ली हाला तू बटुआ रे उठाई, बिना अधिकार के तू नोट रखी दिहला बाबू, बिना अधिकार के तू नोट रखी दिहला बाबू, अरे दोनों के ऊपर अधिकार तो हर पाई। से जज साहब कहलन कि ए सेठ जी तू था यार बयानवे गलती लिखवा दिया, ऐसे कि तू कारी साथ स्टेशन से आ रहा था, बीच में बट्टू गिरा था, तूने पा लिया, कोई बात नहीं थी, उसको उठा लिया, कोई बात नहीं थी। लेकिन जब ले करके घर आया तो गांव में जब आया अपनी घर पर, तो कम से कम जो गांव के मुखिया थे, प्रधान थे, जो मानिंद आदमी थे, उनसे तुमको जनाना चाहिए था कि हाँ भाई हम बीच में एक बट्टू पाए हैं। तो तू सोचला ना बुझला, लपे दे 2 रुपया डाल दिहला, लपे दे 2 रुपया डाल दिहला, तब तक जेकरे बट्टू तू पैबा लपे दे 2 रुपया डाल दे बा। कहलन कि सुनो तूने गलत किया, तूने प्रधान मुखिया को जनाना चाहिए था कि हाँ भैया हम बीच में बट्टू पाए हैं और किसी का होगा प्रधान जी या मुखिया जी तो उसको बता देना, वो अपना बट्टू वाला साथी लेकर जाएगा। पहली गलती तूने किया कि नहीं बताया किसी से। दूसरी बात, अगर वो बट्टू वाला साथी आ गया और तुमसे बट्टू मांग रहा है, अरे यार तो तुम अगर पहले ही उस 2 रुपये को घर में ही निकाल लिया होता तो बट्टू वाला क्या जानता था कि एक में 2 रुपया रहा कि 4 रुपया रहा कि ना रहा, तो क्या जानी, तब तू ओकरा समनवा, तुम उसके सामने 2 रुपए निकालने लगा, तब तो कहेगा ही कि भाई बट्टू मेरा है, इसमें 2 रुपए मेरे थे। तो उस सेठ जी पर चोरी का इल्जाम लग गया। जज साहब बोला कि सेठ तुम चोरी किया है, तूने क्यों नहीं सबको जनाया? लपे दे जेही का रुपया, जेही का बटुआ पैबा वही में 2 रुपया डाल देगा। हाँ, तब आखिर में भाई वो दोनों लड़के परदेसी के जिम्मे हो गए और वो परदेसी लेकर के दोनों बच्चों को अपनी बीबी को चल पड़ा। सेठ जी पर चोरी के इल्जाम लगल। तब अरे चल भाई परदेसी भवनवा साथे दुलही, गोतिया में ले सुगनवा के साथे दुलही, गोतिया में ले सुगनवा के साथे दुलही, गोतिया में ले
आखिर में वो परदेसी चल पड़ा, लेकिन वो परदेसी प्रण किया कि आज से 2 पैसा कमाई लेकिन परिवार के साथे रहब, बम्बई दिल्ली कलकत्ता ना कमाए जाई, अपना मेहरारू के लड़का के संगे रहब, बम्बई दिल्ली कलकत्ता ना कमाए जाई। सावन के महीना आई तो झुलुआ के झुलाई हुई कजरी के जय जखान गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी, श्री नारायण गंगा सागर मितवा जगत बिहारी। अरे परागी को पराग चाहिए, या तो ओम प्रकाश बन गई अब अनुरागी, परागी को पराग चाहिए।